काश हम भी इंसान होते, हमारे भी बड़े बड़े घर होते, रुपया होता, पैसे होते और ऐसी तेज बारिश से बचने के लिए छत भी होती। टिंकू के टूटे फूटे घोंसले में बैठी टुनटुनी चिड़िया ऐसा ही सोच रही थी। वो अपने घोंसले में बैठी दूर तक देख रही थी। जंगल में बारिश की आवाज ने शोर जो मचा रखा था। हरिया तोता को दूर से ही टुनटुनी आता हुआ देख लेती है। टूट गया मेरा घोंसला, टूट गया। जो दाना बचा कर रखा हुआ था वो भी पानी में बह गया, सब बर्बाद हो गया। तोते भैया, मैं तो पहले से ही चिंतित थी। कल से बारिश हो रही है, आखिर हमारे तिनके के घोंसले कब तक टिकेंगे? इन्हें तो टूटना ही है। सुना है कौवा और कौवी घने जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चलो चिड़िया, हम उनके पास जाते हैं और हम उन्हीं के साथ चले जाते हैं। वो कौवे, वो इतने अच्छे तो है नहीं, लेकिन जाकर देख लेते हैं। कालू, घोंसला उठाओ, मेरा दाना ढूंढो। सुंदरी कौवी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और कालू कौवा नीचे गिरे हुए घोंसले को उल्टा सीधा करके अपना दाना ढूंढ रहा था। यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सब देख लिया। शायद वो दाना बारिश के पानी में बह गया है। खुद तो पेट भरकर खा लिया, अब मैं क्या भूखी रहूंगी। अब हमें देर हो रही है, हमें रात होने से पहले पहले घने जंगल में जाना होगा। टुनटुनी चिड़िया और तोता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कौवे भैया, सुना है आप घने जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हो? हाँ, वहाँ एक बड़ा सा लोहे का बना हुआ घर है। हम तेज बारिश में वहाँ बैठकर खुद को बारिश से बचा सकते हैं। हमें भी अपने साथ ले जाओ। मेरा तोते का घोंसला भी टूट गया है कौवे भैया। हम सब जब एक साथ एक जगह होंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर सकेंगे। फिर कालू कौवा घने जंगल में जाता है। बाकी सब भी कालू कौवे के पीछे पीछे थे। वहाँ एक रेलगाड़ी का पुराना डब्बा था जिस पर घास ऐसी उगी हुई थी जैसे जमीन पर उगी हुई हो। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे का डब्बा नहीं बल्कि कोई पेड़ हो। ये चीज है जिसकी मैंने पिछले दिनों खोज की थी। इसके अंदर देखो, अंदर से ये बिल्कुल साफ सुथरा। हम सब यहाँ आराम से रह सकते हैं। कौवे भैया, यहाँ तो हम बारिश से बच सकते हैं। अब हम जी सकेंगे और बारिश के रुकने के बाद बाहर का मौसम देख सकेंगे। ओ मोटी चोंच वाले, दूर होकर बैठो, चिड़िया के पास बैठो। ये जगह मेरे कालू जी की है, कैसे मेरे करीब होकर बैठ रहा है। अरे तोते भैया, आप यहाँ आ जाए मेरे पास। ओ टुनटुनी, सुनो, अगर तुम दोनों ने इसमें रहना है तो हमारे लिए दाना लाना होगा, फिर ही तुम दोनों को यहाँ रहने देंगे। सुंदरी बहन, आप तो हमेशा लड़ाई की बातें करती हैं। हम ला देंगे दाना भी आपको। फिर कालू सुंदरी के डर की वजह से टुनटुनी चिड़िया बेचारी तेज बारिश में कौवे के लिए दाना लेने जाती है। जंगल में पानी होने के कारण दाना नहीं मिल रहा था। तभी कबूतर बारिश का मारा हुआ उड़ता उड़ता रेल के उस पुराने डब्बे के पास आ जाता है। कोई है? अरे यहाँ कोई है? हाँ, हमें यहाँ बताओ क्या बात है। पक्षियों को वहाँ देखकर कबूतर खुश हो जाता है। मैं समझा यहाँ कोई नहीं होगा। अच्छा हुआ जो आप सब भी यहाँ हो। मैं भी रात गुजारने के लिए यहाँ आया हूँ। ना ना, ये हमारा घर है, हम अपने घर में किसी को नहीं आने देंगे। कौवे कौवी, मैं कबूतर हूँ, तुम्हारा पुराना जानने वाला। क्या तुम मुझे भी यहाँ आने नहीं दोगे? गंदी आंखों वाले, याद कर, मैंने एक दाना क्या तेरे घोंसले से चुरा लिया था। तूने मार मार कर मेरे पूंछ घायल कर दी थी। कभी नहीं, हम तुम्हें यहाँ कभी नहीं आने देंगे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया भी धक्के खा खा कर लौट आती है। सुंदरी बहन, माफ करना, मुझे तो पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं मिला। मुझे पहले पता था जो मिला होगा वो तुमने खा लिया होगा। सुंदरी बहन, सच में मैं भी भूखी हूँ। मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि मेरे दोस्त भूखे रहे मैं अपना पेट भर लूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को कबूतर के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती। सुंदरी बहन, अगर तुम कबूतर को नहीं आने दोगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलो हरिया भैया, ऊपर वाला हमें कोई भी सुरक्षित छत दे देगा। टुनटुनी चिड़िया तोते को साथ लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर कबूतर, तोता और टुनटुनी वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दूर उड़ने के बाद नदी के उस पार बड़े बड़े पेड़ों में टुनटुनी चिड़िया को कोई बड़ी सी चीज नजर आती है।
वहाँ नीचे वहाँ कुछ है, हमें वहाँ जाकर देखना होगा। वो सब दोस्त वहाँ आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ट्रेन के इस डब्बे से भी बड़ी। इसके अंदर जाकर देखना होगा। वो एक पुराना किसी जमाने का गिरा हुआ जहाज था। फिर वो सब उसके अंदर जाते हैं। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। यहाँ तो छत भी है, खाने को चीजें भी पड़ी है। वो सब बहुत खुश होते हैं, उन्हें छत मिल गई थी। अब वो बारिश से सुरक्षित थे और भोजन भी था। वो सब बहुत खुश थे। वो सब एक साथ सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर बारिश का नजारा देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा सुंदरी कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ हो? मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था। चलो तुम हमारे साथ चलो। सुंदरी कवि, हम सब यहाँ बहुत सुरक्षित है। तुम्हारे इस ट्रेन के डब्बे से भी ज्यादा ये घर सब पक्षियों के लिए है। यहाँ पर हर पक्षी के लिए दरवाजे खुले हैं। अब तुम जा सकती हो। उसकी ये बातें सुनकर सुंदरी और कालू उदास मुँह लिए वो दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। किसी जंगल में एक बहुत ही गरीब पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन टुनटुनी टुन्नू से कहती है, टुन्नू जी, लगता है इस बार अपने घोंसले की मरम्मत करवानी होगी। चारों तरफ से घोंसला टूट फूट गया है। क्या करूं? जब भी बारिश होती है मेरा मन डर से भर जाता है। टुनटुनी, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपने घर की मरम्मत जल्दी से करवा लूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं घर ठीक करा सकूँ। चिंता मत करिए जी, ज्यादा चिंता करने से तबीयत खराब हो जाएगी। हम गरीबों का क्या है, 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से मिल जाए वही बहुत है। घर ठीक करवाने के लिए तो पैसे चाहिए और वो हम लोगों के पास नहीं है। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर की कृपा होगी तो जल्द ही हम लोग भी अपने मकान की मरम्मत करा लेंगे। वो लोग रोज अपने टूटे फूटे घोंसले की मरम्मत करने की बातें करते रहते थे, लेकिन वो इतने पैसे जुटा नहीं पा रहे थे जिससे वो अपने घोंसले की मरम्मत करा सकें। अचानक एक दिन जोरों की बारिश होने लगती है। टुन्नू, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ना कितनी तेज बारिश है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस घोंसले में, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारी बेटी भी डर से बार बार रोए जा रही है। देखो जोरों से बिजली चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। टुनटुनी, डरो मत, जरूरी सामान बांध लो और चलो बारिश रुकने तक भाई के घर चलते हैं। उसका घर पक्का है, वहाँ किसी बात का डर नहीं होगा। हाँ जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। लगता है हमें भैया के घर ही चलना पड़ेगा, वही ठीक रहेगा। यहाँ रहने से तो अच्छा है। बेटी उठ, चल ताऊ जी के यहाँ चलते हैं। टुन्नू अपने बड़े भाई बंटी कबूतर के घर पहुँचता है और दरवाजा पीटने लगता है। भैया, जल्दी दरवाजा खोलो, हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई है। इतनी रात गए, कौन आ गया कमबख्त? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्यों बार बार दरवाजा पीटे जा रहे हो? तोड़ दोगे क्या? अरे टुन्नू, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? और ये क्या, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी और बेटी भी है? हाँ भैया, मेरा घोंसला कमजोर हो गया है। डर लग रहा है कि कहीं इस बारिश में गिर न जाए, इसलिए हम लोग आपके यहाँ बारिश रुकने तक रहने के लिए आए हैं। आप हमें अपने घर में आसरा दे दीजिए। ये क्या कह रहे हो टुन्नू? अगर मेरी पत्नी को ये बात पता चली तो वो मेरी जान खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकता। जाओ कहीं और आसरा ढूंढ लो। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो हमारे अपने हैं। बस ज्यादा देर के लिए नहीं, बारिश रुकने तक हमें आसरा दे दीजिए भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोग यहाँ से जाओ। ये कहकर बंटी दरवाजा बंद कर देता है। हे भगवान, ये कैसी विडम्बना है। हमें अपना ही भाई आसरा नहीं दे रहा है। भगवान, जल्दी से बारिश बंद कर दो। शायद भगवान ने इस गरीब की बातें सुन ली और बारिश थम गई। वो लोग अपने घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक धनवान कौवा निराश होकर खड़ा है। क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ उदास क्यों खड़े हैं? हाँ हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्या बताऊं, मेरी हवाई मोटर कीचड़ में धंस गई है और बंद हो गई है। अगर एक रात के लिए मुझे आसरा मिल जाता तो मैं कल इसे अपने नौकर को बुलाकर ठीक करा लूंगा।
अगर ऐसी बात है साहब तो मेरे घर चलिए, लेकिन मेरा घर टूटा फूटा है। अगर आपको ठीक लगे तो आप एक रात गुजार लीजिएगा। अरे बहन, आप कैसी बातें करती हैं? घर टूटा फूटा हो या पक्का हो, आप मुझे अपने घर में आसरा दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आपसे तो मेरी जान पहचान भी नहीं है। ये कहकर फिर वो सभी टुनटुनी के घर की तरफ उड़ जाते हैं और कड़कनाथ सेठ एक रात टुनटुनी के घर गुजारता है और अगले दिन जाते समय वो कौवा टुन्नू को अपना कार्ड देता है। ये लो मेरा कार्ड, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं आपको वहाँ पर मैनेजर की नौकरी देता हूँ। आप जैसे नेक और ईमानदार पक्षी कम ही देखने को मिलते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप आकर वहाँ पर काम संभाल लीजिए, मैं आपका इंतजार करूँगा। टुन्नू ये बात सुनकर खुश हो जाता है और 1-2 दिन के अंदर ही टुन्नू शहर जाकर सेठ की फैक्ट्री जाता है। टुन्नू, ये लो तुम्हारे नए घर की चाबी। फैक्ट्री के पास के पेड़ पर मैंने तुम्हारा नया घोंसला बनवा दिया है, तुम आज से वहीं रहोगे। और हाँ, अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लो। ये खबर जब टुनटुनी को पता चलती है तो वो अपनी बेटी को लेकर शहर आती है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ टूनी अपनी तरबूज नाव से कहीं जा रही थी। उसकी नाव की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सामने से आती हुई नाव से टकरा जाती है। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? ये लो पैसे, अपनी नाव जाकर ठीक करा लो। ए घमंडी चिड़िया, इधर आ। तू मुझे आंखें दिखाएगा, मैं तेरी आंखें निकाल कर रख दूंगी। तू ठहर जा, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ये सुनकर वो नाव वाला टुनटुनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, क्या तुम बीच रास्ते लड़ने लगती हो? गलती तुम्हारी थी। अब चलो, उस नाव वाले से ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। माँ तुम चुपचाप बैठ जाओ, मैं आज इस काले बंदर को सबक सिखा कर रहूंगी। अरे तू इतना घमंड क्यों करती है? छोड़ ना, बात खत्म कर। एक दिन टुनटुनी मीठी तोती के साथ बैठकर बहुत बड़े बड़े गप्पे मार रही थी। अरे मीठी, तू जानती है मेरे पापा की 4 फैक्ट्रियाँ हैं और ये देख, ये मेरी नई मॉडल की हवाई मोटर। तुझे तो कभी नसीब नहीं होगी ऐसी हवाई मोटर। आ चल, मैं तुझे इससे सैर कराऊं, तू भी क्या याद रखेगी? नहीं टुनटुनी बहन, तुम ही इस हवाई मोटर में घूमो, मुझे ऐसी मोटर में बैठने की आदत नहीं। शाम को टुनटुनी जब घर आती है तो टूनी चिड़िया उससे कहती है, टुनटुनी, जंगल का रास्ता खराब है, इतनी रात तक तुम घूमा मत करो। माँ, ये मेरी जिंदगी है, तुम मेरे घूमने पर क्यों रोक लगा रही हो? और ये तुम पुराने जमाने जैसी बातें क्यों करती हो? आजकल जंगल की चिड़ियाएं रात भर घूमती हैं। और हाँ माँ, तुम खा पी कर सो जाया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। टुनटुनी खबरदार, जो इस तरह तुमने मुझसे बात की, तू भूल मत, मैं तेरी माँ हूँ। मैं अभी तो तुझे समझा रही हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझे पीटूंगी भी। क्या कहा माँ? मेरे भी 2 हाथ हैं, बस मैंने कह दिया। आज के बाद से तुम मेरे बीच में नहीं बोलोगी। माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ। अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझती हूँ। अब मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुनने की मुझ में अब हिम्मत नहीं है। इतना कहकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। बंटी कबूतर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या कहा? तुम मुझसे प्यार करती हो? लेकिन मैं तो पिंकी से प्यार करता हूँ। बंटी, अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो मुझसे प्यार करो। तुम जितना प्यार पिंकी चिड़िया से करते हो उतना प्यार मुझसे करो। चलो जल्दी से मुझे आई लव यू कहो। टुनटुनी, तुम जैसी घमंडी चिड़िया का कुछ नहीं हो सकता। प्यार कोई जबरदस्ती करने की चीज नहीं है कि तुम कहोगी और मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है। टुनटुनी गुस्से में पिंकी को पीटने लगती है। तो फिर यहाँ आ गई। मेरे और बंटी के बीच में सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम्हारे चलते ही बंटी मुझसे प्यार नहीं कर रहा है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी को डांटने लगता है। तुम प्यार के मायने समझती भी हो? तुम तो अपने घमंड में अंधी हो चुकी हो। तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़िया हो? आसमान से कोई आई हुई परी हो क्या? तुम बस एक साधारण सी चिड़िया हो, अपने बाप के पैसों का घमंड करती हो और कुछ नहीं। मैं कह देती हूँ पिंकी, तुम बंटी का साथ छोड़ दो। बंटी मेरा है और मेरा ही रहेगा। मेरी बात का ध्यान रखना पिंकी। अभी तो मैं जा रही हूँ। गुस्से में टुनटुनी घर चली जाती है। उस समय टूनी और टुन्नू चिड़ा बेटी के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो टुनटुनी को घर आते हुए देखते हैं
टुनटुनी इतनी देर तक क्यों बाहर रहती है? मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। माँ अभी तो मैं बाहर रहती हूँ। कल को अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर घर आऊंगी तब तुम क्या करोगी? तू ऐसा करके तो देख, मैं तुझे जान से मार दूंगी। तू मेरे घर की इज्जत को नीलाम मत कर। पापा आप तो चुप ही रहिए। इतना कहकर टुनटुनी अपने कमरे में जाकर बंटी को फोन लगाती है, लेकिन उसका नंबर ब्लॉक आ रहा था। टुनटुनी करवट बदलती हुई रात काटती है और सुबह होते ही बंटी के पास पहुंच जाती है। बंटी तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया? टुनटुनी तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बंटी मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगी हूँ। बंटी कबूतर मैं अपने घमंड को छोड़ दूंगी। प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। टुनटुनी मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ना चाहता था। मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं पिंकी चिड़िया से प्यार करता हूँ। आई लव यू टुनटुनी। आई लव यू टू बंटी।